मोहिनी बासु अपने बेटे अनुराग और नई नवेली बहू प्रेरणा के साथ हंसी खुशी से रहती थी। प्रेरणा एक अच्छी बहू की तरह घर का सारा काम करती थी और साथ ही साथ अपनी सास की खूब सेवा करती थी। प्रेरणा की सास मोहिनी अपनी बहू से बहुत खुश रहा करती थी। एक दिन उसकी सास अपने बेटे अनुराग से बोलती है, भगवान की दया से मुझे तो बहू बड़ी अच्छी मिली है। अब आगे की उम्र आराम से कट जाएगी। एकदम सही कह रही हो माँ। प्रेरणा इतनी पढ़ी लिखी है और इसके बावजूद उसमें जरा सा भी घमंड नहीं है। पास ही खड़ी अनुराग की बीवी प्रेरणा अपनी तारीफ सुनकर मुस्कुराने लगती है। इसी तरह इन तीनों की जिंदगी हंसी खुशी कट रही थी कि तभी उनकी जिंदगी में एक तूफान आता है, यानी कोकिला, अनुराग की मौसी, जो स्वभाव से नकचड़ी, जुबान से तीखी और एक नंबर की कामचोर थी। उन्हें देखकर अनुराग बोलता है, अरे क्या हुआ मौसी जी, आप अचानक कैसे आ गई? क्या मैं आ नहीं सकती? अगर इतनी दिक्कत है तो मैं चली जाती हूँ। अरे नहीं नहीं दीदी, ये तो बस मजाक कर रहा है। आप बुरा मत मानो, आपका ही तो घर है। इस तरह कोकिला जब भी आती तो महीनों अपनी बहन मोहिनी बासु के घर रह जाती और उसके पूरे घर में अपना हुक्म चलाती रहती थी। बस इसी तरह एक महीना बीत गया। प्रेरणा सारा दिन किचन में खाना बनाती और कोकिला मौसी बैठकर खाना खाती और सारा दिन टीवी देखती रहती थी। साथ ही कोकिला प्रेरणा को काम पे काम बताती रहती थी और उस काम में नुक्स निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। अरे प्रेरणा बहू, ये कैसे बर्तन धोए हैं? अरे ढंग से झाड़ू भी नहीं लगाई। अरे कपड़े भी गंदे लग रहे हैं, ढंग से धो के ला। जी मौसी जी, मैं सब कुछ दोबारा कर देती हूँ। एक दिन प्रेरणा काम से थक हार कर अपने कमरे में लेटी थी। तभी वहाँ पर उसकी सास मोहिनी और उसका पति अनुराग आ जाते हैं। क्या हुआ प्रेरणा बेटा, आज तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं माँ जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बस पैर में थोड़ा सा दर्द है। पैर में दर्द तो होना ही है, सारा दिन घर का काम करती रहोगी। पता नहीं यार ये कोकिला मौसी कब जाएंगी। सही बोल रहे हो बेटा, पर मैं उनको जाने के लिए भी तो नहीं कह सकती। माँ जी, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी, आप बस देखते जाओ। इसी तरह प्रेरणा का पति अनुराग और प्रेरणा की सास मोहिनी तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि किस तरह कोकिला मौसी को उनके घर वापस भेजा जाए और घर की शांति को भी बनाए रखा जाए। एक सुबह प्रेरणा रसोई में जाती है और गिरने का नाटक करती है। हाय हाय, मैं तो मर गई। हाय हाय, मेरी कमर टूट गई। हाय। अरे गिर कैसे गई तुम? अरे मौसी जी, मेरी मदद कीजिए ना, सासू माँ घर पर नहीं है, प्लीज मेरी हेल्प कर दो ना, बड़ा दर्द हो रहा है। ले हाथ ले मेरा, उठ जा। अरे उठ जा। मौसी जी, मुझसे बिल्कुल भी नहीं उठा जा रहा। चल कोशिश कर, उठ जाएगी, उठ उठ। तभी प्रेरणा की सास मोहिनी भी वहाँ आ जाती है। सब लोग प्रेरणा को उठाते हैं और बिस्तर पर लिटा देते हैं। प्रेरणा बार बार उठने का नाटक करती है मगर उठ नहीं पाती। प्रेरणा कोकिला की तरफ देख के कहती है, मौसी जी, मुझे लगता है ना मैं घर का काम नहीं कर पाऊंगी जब तक मेरी कमर का दर्द ठीक नहीं हो जाता। क्या आप मम्मी जी की मदद कर देंगी? अरे सठी आ गई है क्या? मैं और कम। दीदी, वैसे प्रेरणा सही कह रही है, मैं अकेले सारा काम नहीं कर पाऊंगी। अरे छोड़ो तुम सब, अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ, ठीक हो जाएगी महारानी। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप बस आज रात का खाना बना लीजिए और घर के काम में माँ जी की हेल्प कर दीजिए। हाँ हाँ ठीक है। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया। तभी अनुराग भी वहाँ आ जाता है और प्रेरणा को देखता है और समझ जाता है कि जो हो रहा है वो सब कुछ प्रेरणा ने जानबूझकर ही किया है। तभी अनुराग अपनी माँ से कहता है, अरे कहाँ रह गई माँ, जल्दी से नाश्ता बना दो यार, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अरे बेटा, पर मैं तो प्रेरणा को दवाई दे रही थी। अरे तो क्या हुआ माँ, मेरी माँ समान मौसी जी है ना, एक दिन बना देंगी मेरे लिए नाश्ता। क्यों मौसी जी, इतना तो आप करेंगे ही ना मेरे लिए? ठीक है, बना देती हूँ।
तभी कोकिला बुरा सा मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है और कुछ दिन इसी तरह बीतते जाते हैं। प्रेरणा ठीक ना होने का ड्रामा करती रहती है और अपनी मौसी कोकिला से घर का सारा काम करवाती रहती है। एक सुबह अनुराग प्रेरणा के पास जाता है और कहता है, अरे क्या बताऊं प्रेरणा, मुझे मौसी जी को इस तरह घर का काम करते देख बहुत मजा आ रहा है। अच्छा जी, अब बस एक काम और कर दो। मौसी जी के पास जाइए और उनसे कहिए कि कल दोपहर खाने पर आपके कुछ दोस्त आ रहे हैं, फिर देखना। ठीक है, अभी बोल देता हूँ। अनुराग जाकर अपनी मौसी कोकिला को वही सारी बातें कह देता है जो प्रेरणा ने उसे कहा था। अनुराग अपने दोस्तों के आने की बात बता देता है। अनुराग की बात सुनकर कोकिला गुस्से से तिलमिला जाती है और बिना कुछ कहे अपने कमरे में जाकर सामान पैक करने लगती है। तभी प्रेरणा की सास मोहिनी वहाँ आ जाती है। अरे दीदी, आप सामान क्यों पैक कर रहे हो? क्या बात है? आप कहीं जा रहे हो? हाँ हाँ, मुझे भी मेरे घर वापस जाना है। पर क्यों दीदी? रुक जाओ ना, ये भी तो आपका घर है। नहीं नहीं छुटकी, अब बहुत रह लिया, अब तो जाना ही होगा। पर दीदी, इतनी भी क्या जल्दी है? नहीं नहीं, अब तो बस मुझे मेरे घर जाना है। दीदी, कल मेहमान आ रहे हैं, कम से कम उनसे तो मिल लो, बड़ा अच्छा लगेगा उनको आपसे मिलकर। अरे तू मेरी बात नहीं समझ रही, इतने दिन हो गए, अब तो जाना ही है। तभी वहाँ अनुराग भी आ जाता है और कोकिला को सामान बांधते देख कहता है, अरे मौसी जी, आप कहाँ जा रहे हो हमें छोड़कर, वो भी इतनी जल्दी? बस बेटा, अब घर की याद आ रही है। लेकिन मौसी जी, आपने तो कहा था कि लंबे टाइम तक रुकेंगी हमारे साथ, अब क्या हुआ? ऐसे अचानक क्यों चल पड़ी आप? हाँ हाँ बेटा, मैंने भी यही कहा था, पर तेरी मौसी तो सुनती ही नहीं। हाँ, रुकने वाली तो थी, पर शाम को तुम्हारे जीजा जी का फोन आया, गाय बीमार है और तुम्हारे जीजा को खाने पीने में दिक्कत भी आ रही है, तो मुझे जाना ही होगा। चलो ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। चिंता मत करो, तुम अपना और अपनी बहू का ख्याल रखो बस। दीदी, प्रेरणा से तो मिल लो। कोकिला प्रेरणा के रूम में जाती है और प्रेरणा को अपना आशीर्वाद देती है और कहती है, मेरी प्यारी बहू, बहुत सेवा की तूने मेरी, अब मैं चलती हूँ। मौसी जी, इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? मेरे ठीक होने तक तो रुक जाओ, अभी तो मुझे आपसे बहुत बातें करनी है। नहीं बेटा, बहुत सेवा हो गई। ठीक है, मेरी प्यारी मौसी, जल्दी आना, मिस यू सो मच। इस तरह कोकिला वहाँ से चली जाती है और अनुराग की माँ मोहिनी और बीवी प्रेरणा तीनों मिलकर बहुत हंसते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भविष्य में आप कौन सी कहानी देखना पसंद करेंगे।